ये उत्साह ये साफ साफ बता रहा है कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हम रोजाना आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं और रैलियों का अपडेट दे रहे हैं। आइए जानते हैं आज 22 मई को उन्होंने अपनी सभाओं में क्या कहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। चुनावी माहौल के बीच जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को जिताने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन भी सत्ता में वापस लौटने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष भी उनके साथ साथ बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। पीएम मोदी को हराने के लिए इस बार वो दल साथ आए हैं जो कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। एक समय था जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाई थी और कहा था कि कांग्रेस सपा ये सभी भ्रष्टाचारी के करता धरता है, तो अब वे खुद उनके साथ गठबंधन में है। दूसरी ओर पीएम मोदी एनडीए को सत्ता में वापस लाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आज पीएम मोदी 2 राज्यों के दौरे पर थे। उन्होंने यहाँ पर कई विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के दौरे पर थे। उत्तर प्रदेश के बस्ती और शास्त्री में मेगा रैलियां की और लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन में 3 भयंकर बीमारियां हैं, जिससे देश को सावधान रहना जरूरी है। इंडी गठबंधन वालों की सबसे बड़ी बीमारी है कि ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं, ये घोर जातिवादी हैं और ये घोर परिवारवादी है। ये तीनों बीमारियां देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा विनाशक बन सकती है। बीजेपी को यूपी में बहुत समय पुराने गड्ढे में यूपी को जो गाड़ दिया था ना, उस गड्ढे को भर करके यूपी को बाहर निकालने में योगी जी और उनकी पूरी सरकार को बहुत ताकत लगानी पड़ी है। और मुझे खुशी है, जरा इंडी अलायंस वाले, मैं छोटे से इस बस्ती नगरी में हूं और पूरा मेरा इंडी अलायंस मंच पे दिखता है। देखो, सारे नेता मौजूद है। आपने कभी इंडी अलायंस की एक भी कार्यक्रम में उनके साथियों को तो देखा है क्या? फोटो निकालने के लिए इकट्ठे होते हैं। सपा ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। ये उत्साह ये साफ साफ बता रहा है कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में एक बड़ी रैली की और लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने यहां पर भी विपक्ष पर हमलावर होते नजर आए। ये इंडी गठबंधन आज देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है। इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं, इनमें 3 चीजें समान है। 3 चीजें इनकी रगों में है। एक है, ये इंडी गठबंधन के सारे लोग घोर सांप्रदायिक है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है। तीसरा, ये घोर परिवारवादी है। इन तीनों में दिखाई देगा। भाइयों और बहनों, इनकी सांप्रदायिकता की साक्षात गवाह हमारी दिल्ली रही है।
आज के हमारे स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।